अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एशिया कप का जी पहला मैच बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान में ये मैच था। पाकिस्तान और नेपाल के जो सिंगर्स थे इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की पॉप सिंगर हज़ारों दिलों की धड़कन बल्कि लाखों दिलों की धड़कन कहा जाएगा, आयमा बेग ने यहाँ परफॉर्म किया है। नेपाल की बहुत अच्छी गुलकारा थी। उन्होंने बड़ा डिसेंट सा और बहुत प्यारी साड़ी पहनी और उन्होंने जो बैंगल्स हाथ में पहनी है वेरी अट्रैक्टिव लग रही थी रेड ड्रेस में। अच्छा, आयमा बेग की जो ड्रेसिंग थी वो उन्हें वाकई अपने यानी कि अपने इवेंट के हिसाब से लेना चाहिए था उन्हें। वो पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन उनका जो ड्रेस था वो टोटली इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। अच्छा, अक्सर लोगों ने कहा है कि हमारी जो पाकिस्तान की कौम है वो बहुत ही दकियानुसी है, तनकीद की निगाह से देख रही थी, बजाय ये कि हम एशिया कप को एंजॉय करते हैं। हम आयमा बेग के ड्रेस को लेकर बैठ गई हैं। वो हमारी पाकिस्तान की कौम चाहती थी कि आयमा बेग जो है वो गुल अहमद की कोई कमीज शलवार पहन कर आती या कोई खाड़ी की। तो व्यूवर्स, अगर वो वाकई ही गुल अहमद की कमीज शलवार वेयर कर लेती तो बिलीव करें वो बहुत ही डिसेंट लगती और बहुत ही स्वीट लगती, बजाय ये कि जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी उस टाइम पे। ये वाकई हकीकत है कि आयमा बेग की जो ड्रेसिंग थी वो मौके की मुनासबत से बिल्कुल ठीक नहीं थी। आयमा बेग को मैं एक एडवाइस दूंगी कि नेक्स्ट टाइम उन्हें चाहिए कि प्लीज़ जब भी आप किसी इवेंट में जा रही हैं या आपने कहीं आपने परफॉर्म करना है तो आप अपना इवेंट पे प्लीज़ गौर कीजिएगा कि आपका इवेंट कैसा है और आपने अपनी ड्रेसिंग को अपने इवेंट के मुताबिक करना है। पाकिस्तान का एक अपना बहुत अच्छा कल्चर है, एक अपनी उसका कौमी लिबास है कमीज शलवार। अगर वो कौमी लिबास कमीज शलवार भी पहन लेती तो वो बहुत डिसेंट लगती। थैंक यू वीवर्स।